प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आज वोकेबलरी पार्ट सेकंड वी आर गोइंग टू रीड इन दिस क्लास। तो आज हम सेकंड पार्ट वोकेबलरी का कंटिन्यू करेंगे। और कल हम लोगों ने कुछ वोकेबलरी को सीखा था, पढ़ा था और समझा था और याद किया था, राइट। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जुड़ जाएंगे। तो सुरेश, हाय सर। राज सरकार, सर आज रीजनिंग की क्लास इतना जल्दी क्यों खत्म हो गई? भाई हो सकता है कि सर को कोई, ठीक है ना, हेल्थ इशू हो। हो सकता है, ठीक है भाई, कोई अर्जेंट वर्क हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो अमन नायक, गुड इवनिंग सर। और बाकी लोग भी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। और देखो, कल हम लोगों ने वोकेबलरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखो, जरूरी नहीं कि हम 200 वर्ड मीनिंग याद करें। लेकिन अगर हम लोगों ने 170 भी याद कर लिए और बहुत अच्छे से याद कर लिए, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ये मत समझ बैठिएगा सर 170 ही काफी रहेंगे फिर, ठीक है। नहीं, वोकेबलरी तो देखो ये है कि जितना हम ज्यादा याद कर ले दैट्स गुड। लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं कि अगर हमें एग्जाम में 10 चीजें पढ़नी होती है, आप 10 ना पढ़ के 8 भी पढ़े ना, उनको सॉलिड पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़ें। सो डेफिनेटली, और मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि वो 8 चीजें हमें सिलेक्शन दिला सकती हैं। बहुत बार हम 15 चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं हो पाते उस डाटा में जो हमने पढ़ा है। तो वो कहीं ना कहीं हमें, मेरे प्यारे दोस्तों, सर नेटवर्क इशू हो गया था रीजनिंग की क्लास में। अच्छा अच्छा, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से तैयार हैं तो पहले हम सभी लोग, ठीक है, वो सारे वर्ड मीनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आज हम रिवाइज करेंगे। देखो, क्लियर, आज हम वोकेबलरी की क्लास करेंगे और कल मैं आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। कल मैं आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा वोकेबलरी का, जो आज हम पढ़ लेंगे, और टेंसेस का जो हमने अभी तक पढ़े हैं। और उसके बाद, ठीक है भाई, मंडे से हम अपना फिर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल तैयार हैं सर, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था आज आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो सारा डाटा हमें याद है। तो एक बार जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बताएंगे ऐसे कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर जो डाटा कल आपने हमें पढ़ाया था, ठीक है, भाई ये क्या है। अब देखो ये एक ना, मतलब फिलिप, क्लियर, मेरे सामने आई है। और ये क्या कर रही है मेरे को, कल मैंने समझाया था आपको, ठीक है, विरोध करना कि मैं तेरे से डरता या डरती नहीं हूं। तो ये कल हम लोगों ने मेरे भाई पढ़ा था एफरेंट। क्या पढ़ा था? एफरेंट कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। तो चलिए, तो मैंने आप लोगों को रिवीजन के तौर पर यहां पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं, और जो कल आपको पढ़ाया था केवल उनके सिनोनिम में पूछ रहा हूं, ज्यादा नहीं, केवल कुछ। और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे शेरों, मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। तो आप लोगों को इनके क्या बताने, आप लोगों को यहां पर इनके सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम्स कल हमने पढ़ा था, आले, ठीक है। ये तो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, एक मॉस्किटो मेरे सामने आ रहा था कि भाई ये देखो मेरे को क्या कर रहा है, अफ्रेंट कर रहा है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये सारे पढ़े थे। ऑथेंटिक कल मैंने पढ़ाया था, एबॉर्टिव मैंने पढ़ाया था, एलिविएट मैंने सीडी से संबंधित करके पढ़ाया था, आले भी एक बच्चे ने बताया था, आले आले, ठीक है मेरे बाबू। तो ये कल हम लोगों ने, ठीक है, कुछ चीजें समझी थी, पढ़ी थी। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। क्लियर है ना यहाँ तक सभी लोगों को? चलिए, तो एक बार मुझे फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ। फटाफट मुझे जल्दी से बताइए, इन सभी के सिनोनिम्स जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। सर पहले का ये होगा, मैं इनके नंबर लिख देता हूँ और फटाफट इनके, ठीक है मेरे भाई, इनको मेरे को जल्दी से, देखो तैयारी करनी है तो फिर सही से करिए। 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8।
8 वर्ड मीनिंग का हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। मतलब ये 8 वर्ड नहीं है, ये पूरी क्लास का रिवीजन है। जो इनके आंसर्स करेगा मतलब कल उसको पूरी क्लास हमने ध्यान से पढ़ी, समझदारी से पढ़ी और अच्छे से याद किया। तो ये 8 वर्ड मीनिंग्स नहीं है, ये पूरी क्लास का रिवीजन है सर। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से मुझे बता दो, कल मैं आप लोगों को पढ़ा कर गया था और ऐसे ही आज हम आगे ठीक है और थोड़ा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसी को पढ़ लेंगे, डेफिनेटली वो सफिशियंट है। तो फटाफट देखो, यहीं से तैयारी होती है, खाली एक दिन का मोटिवेशन नहीं कि मैंने दो चार बातें आपको समझा दी और आप ठीक है जी गुरुजी कर लेंगे, वो हर दिन झलकना चाहिए। ठीक है, मौसम सर्दी है, गर्मी है, कोहरा है, बारिश हो रही है, आप अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो मतलब जाते हैं। ठीक है, बारिश, मौसम, गर्मी, सर्दी आपकी तैयारी को इफेक्ट ना कर रही हो कि भैया आज तो बहुत कोहरा, आज तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कमिटेड व्यक्ति नहीं है। और आप समझिए हमारे ठीक है प्यारे दोस्तों, फोर्सेस में एक कमिटेड व्यक्ति की जरूरत होती है। वहाँ कमिटमेंट पर काम चलता है। ठीक है, वहाँ मौसम डिपेंड नहीं करता कि यहाँ तो बहुत घना जंगल है भाई मैं यहाँ नहीं नौकरी करूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो इन सभी मोटिवेशंस को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ भैया ने कल हमें ये पढ़ाए थे, अगर आज ये हमें याद नहीं निकल रहे तो ऐसा क्यों, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तो मैं एग्जाम में पीछे रह जाऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वास्तव में आप ठीक है एक सीरियस स्टूडेंट हैं, और आपको लग रहा है गलत हो गए तो हो गए मैं क्या करूं ठीक है, तो फिर आप समझिए यू आर नॉट अ सीरियस पर्सन, आप फिर सीरियस पर्सन नहीं है दोस्त। आप नहीं चाहते ठीक है कि आप उस ट्रेनिंग फेज को एक्सपीरियंस करें, उसका अनुभव करें, ट्रेनिंग कैसी होती है, कौन से वेपन चलाने को मिलते हैं, और हमें जो ठीक है ना एक जिम्मेदारी दी जाती है ठीक है टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, वो जिम्मेदारी वास्तव में हम लेने लायक नहीं है फिर। ठीक है, तो ये जो हमने कहा है ना, इस सर्दी तैयारी और अगली जो सर्दी होगी सर वो वर्दी, इस स्लोगन को मत भूलिए, इसको हमेशा याद रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं, मैं आपको हेल्प करता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था आलेश, इसका मतलब होता है शांत करना, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, सूद बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं। ऐसा ही पढ़ा था। एलियन का मतलब विदेशी होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आउटसाइडर, क्या बोल सकते हैं भाई, आउटसाइडर। एफरेंट का मतलब क्या होता है, सामना करना, तो अपोज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, डिसओबे बोल सकते हैं। एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर से हमने समझा था, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको याद होगा, एम्पलीफायर से हमने इसको लिंक किया था, समझा था, एसोसिएट किया था। तो इसका मतलब होता है सर बढ़ाना, एक्सटेंड हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अबेट, हम अपने माता पिता की सारी समस्याओं को अबेट कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कम करना क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। फटाफट जल्दी से बोलो, मजा आया कि नहीं है, सारी चीजें सही हुई कि नहीं हुई। चलिए आगे पढ़ते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑथेंटिक ये होता है सच्चा, प्रमाणिक, तो क्या लिख सकते हैं, ट्रू। अबोर्टिव, अगर हम खाली पढ़ रहे हैं और हमारी पढ़ाई में हमारे कमिटमेंट नहीं है, हमारा ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी नहीं है, तो इसका मतलब आप समझिए हमारे प्रयास कैसे हो सकते हैं, निष्फल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अनप्रोडक्टिव। क्या हो सकता है मेरे दोस्त, अनप्रोडक्टिव। एलिविएट सीडी हमारी परेशानियों को कम कर देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कम करना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, घटा देना। तो फिर से मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अबेटमेंट बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। हो गए याद, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। अगर हम सीरियस व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली डाटा की क्या ठीक है औकात की वो हमें याद ना हो, डेफिनेटली याद होगा वो, बस हमारे कमिटमेंट हमारे सामने होने चाहिए कि हाँ अगर हमने ये जिम्मा ठाना है कि हम सर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर सर हम पढ़ेंगे, हम उसे काम चलाओ पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगा सर मेरे सारे के सारे ठीक हैं, वो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा कि सर मैंने सारे के सारे सही लिख दिए थे। वो जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बताइए कि सर मेरे 8 के 8 ठीक थे, 8 के 8 करेक्ट किए हैं सर मैंने। ये कल का रिवीजन कराया भाई मैंने। अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा और सेम प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे हम चीजों को समझेंगे पढ़ेंगे। सो हाउ मेनी पीपल फ्रॉम दिस क्लास हु कैन फॉर्मली से कि सर मेरे ऑल करेक्ट हैं। हाँ भाई फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। भूलना मेरे भाई, जो ये कहता है ना सर मेरे से ये हो जाता है वो समझो
वहां हमारी परेशानियों के लिए मेरिट में कोई जगह नहीं है। परेशानियां, कमजोरियां, ठीक है, हमें फोर्स में नहीं भेज सकती। तो जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी कमी है, उसको दूर करो, आज समय रहते उसको दूर करो। ठीक है, क्या आपकी परेशानी वहां सुनी जाएंगी मेरिट लिस्ट बनाते हुए? अगर आपको लगता है हाँ सर हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारे कष्ट सुने जाएंगे वहां, तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर आपका सिलेक्शन बिना पढ़े हो जाएगा। वहां मेरे भाई मेरिट बनते हुए कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बैकग्राउंड, कोई संघर्ष वहां नहीं दिखाई देता। संघर्ष कामयाब होता है मेरिट के बाद, उससे पहले सब संघर्षशील हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए बस। चलिए सर नंबर 6 का ठीक नहीं था, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। चलिए, तो आज हम फिर से शुरू करते हैं अपनी वोकेबलरी क्लास को, और फिर से हम आगे रिवीजन करेंगे। मैं ऑलरेडी आज क्वेश्चंस पहले से ही बनाकर लेकर आया हूं जो पेयर वाले, तो इनको जरा पढ़िए। आज हम थोड़े थोड़े वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद ही पेयर वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति, या फिर क्या हो सकता है? कष्ट हो सकता है। विपत्ति या फिर कष्ट, विपत्ति या फिर कष्ट। देखो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये केवल 2 मिनट का है, ऐसा नहीं कि सर हमेशा ये बात फिट बैठती है, जरूरी नहीं है। देखो कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम शुरू करता है कि नहीं करता है, तो वो ऐड करता है कि नहीं करता है, तो वहां से थोड़ा सा समझेंगे यार वो व्यक्ति काम क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरीबी से जूझ रहा है, पैसा कमाना चाहता है। पैसा क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि वो ऑलरेडी मिडिल क्लास हो सकता है, या फिर अपने काम को शुरू कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, भाई बेचारे का काम ठीक चल जाए। अब बेचारापन कहाँ आता है? विपत्ति या कष्ट में आता है। तो एड से आप समझ जाइए, एडवर्सिटी, कि वो पूरी सिटी में ऐड कर रहा है तो बेचारे का बस काम ठीक चल जाए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ सेम ही तो बताना है, बिल्कुल मोख्तर अंसारी, बिल्कुल ठीक है। तो एडवर्सिटी, सिटी में एक तरीके से यहाँ हालांकि ऐसे लिखा हुआ है, सिटी सी होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। फॉर्च्यून भाग्य होता है और मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, मतलब कष्ट। मिजरी का मतलब भी क्या होता है? कष्ट होता है। हमें ये याद हो गया। पूरे शहर में ऐड हो रहा है तो बेचारे का काम ठीक चल रहा है, मतलब वो विपत्ति या कष्ट में हो गया याद, बस इतना काफी है। ठीक है, अफ्लुएंस, अफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? समृद्धि, ठीक है, वैभव, ठीक है, अफ्लुएंस, ठीक है भाई, उसका एफ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अफ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। आजकल आप इसको ऐसे समझिए कि नेता जो लोग हैं, लीडर जो लोग हैं, नेता लोगों के पास क्या है? एफ्लुएंस है। क्या हमारे पास एफ्लुएंस है? कौन सुनेगा हमारी? नहीं सुनेगा, नो बड़ी विल। लेकिन सपोज करिएगा किसी कैबिनेट मिनिस्टर का लड़का है, तो भाई वो विद इन सेकेंड अपने कोई भी काम करा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? अफ्लुएंस है। तो नेतागिरी में क्या चाहिए? अगर आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए सर? एफ्लुएंस चाहिए। आजकल कौन सबसे ठीक है ताकतवर व्यक्ति है? जिसके पास एफ्लुएंस है, प्रभाव है, ताकत है, सत्ता का ताकत है, तो वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है। ऐसी चीजों को याद करेंगे। और ये क्या होता है सर? वेल्थ, रिचनेस। उम्मीद है याद होगी। वो दो चीजें हमने याद करी, एफ्लुएंस बोले तो प्रभाव, ताकत, वेल्थ, रिचनेस। दूसरा हमने एडवर्सिटी, ठीक है, एडवर्सिटी, पूरे शहर में मतलब एडवर्सिटी, ऐड किया जा रहा है, मतलब कष्ट या विपत्ति की बात हो रही है, तो मिसफॉर्च्यून बोल सकते हैं, मिजरी बोल सकते हैं, याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रफ। क्या हो जाएगा? रफ। तो को आर्स बोलते हैं इसको, को आर्स, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कोआस, ठीक है, को आस, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कोर्स नहीं होता, कोआस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सर जी रफ। तो कल हमने एक बात पढ़ी थी, रफ, रफ का मतलब बेकार, ठीक है। इसमें हमने एक वर्ड मीनिंग और पढ़ा था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। AWKWARD, ऑकवर्ड। कल हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? भद्दा। और आज हम क्या जोड़ सकते हैं इसमें? कोर्स से संबंधित कोआस, ठीक है, मतलब बेकार या घिनौना। चलिए, कर टेल, कर टेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डाउन साइज, बोले तो कम करना, कम करना।
बताओ क्या पढ़े थे हमने कम करने के लिए? बहुत सारे वर्ड मीनिंग पढ़े थे, फटाफट ध्यान से समझेंगे, रिवीजन करेंगे क्या हो सकते हैं। क्या मैं यहाँ पर डिक्रीज लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर अबेट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर मेरे प्यारे भाई एलिविएट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये तो ऑलरेडी आपको याद थे तीनों। आज हमने ये भी ऑलरेडी आपको डाउन साइज, मतलब साइज में क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो कमी हो रहा है। नेक्स्ट कर टेल, कर टेल सिंपल याद हो गया, कर टेल, ठीक है। टेल संबंधित पूंछ ऐसे याद रख सकते हैं और थोड़ा सा बस जोड़ो, हो गया याद। तो हमने अभी कितने वर्ड मीनिंग पढ़े, 1 2 3 4, तो चारों को मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, तो जरा ध्यान से समझिए, रिवीजन करते हैं। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस हमने क्या पढ़ा कि भैया तो सर नेताओं से संबंधित पढ़ाया था आपने, मतलब क्या हो सकता है, प्रभाव, ताकत, रिचनेस, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, कोआस, तो इसका मतलब क्या होता है सर, रफ होता है, बेकार। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, ऑकवर्ड हो सकता है। क्लियर, और भी हैं बहुत सारे, आगे आगे धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमने पढ़ा सर मेरे प्यारे भाई करटेल, करटेल, इसका मतलब क्या होता है, तो सीधा आप समझिए टेल, पूंछ कम करना, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिए, अब बस हो गया याद, इतनी हेल्प चाहिए याद करने के लिए। तो अगर मैं करटेल की बात करूं, कम करना, और हम अपने माता पिता की समस्याओं को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्या होता है, अबेट। और क्या हो सकता है सर, डिक्रीज हो सकता है। और क्या हो सकता है, डाउन साइज हो सकता है। ऐसे चीजों को याद करो, थोड़ा सा खुद से मेरे साथ प्रैक्टिस करो, जितना मेरे साथ बोलोगे समझोगे उतने याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, और सबसे पहला हमने वर्ड मीनिंग यहाँ पर क्या पढ़ा था मेरे भाई, सबसे पहला तो हम यहाँ पर एडवर्सिटी बोल सकते हैं। एडवर्सिटी का मतलब क्या होगा, फटाफट मेरे को जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर आपने एड से संबंधित पढ़ाया था, शहर में ऐड हो रहा है मतलब बेचारे का काम, तो विपत्ति या कष्ट, मिसफॉर्च्यून हो सकता है और मिजरी हो सकता है। उम्मीद है यहां तक एक एक बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। क्या वो चारों वर्ड मीनिंग आप कह सकते हैं कि सर हमें याद हो गए? कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर मुझे याद हो गए हैं वो चारों, जो अभी आप पढ़ा कर आए हैं वो स्लाइड मुझे याद हो गई है? हाउ मेनी पीपल? देखो मेरे भाई, ऐसा होता है कुछ चीजें ना हमें थोड़ा ज्यादा जोर लगाकर सीखनी होती हैं, कुछ चीजों में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है। अगर आप समझे कि हम सारी चीजों को सेम पेस के साथ सीख ले और सेम आसानी तरीके से सीख ले, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता। आपने मैथ्स देखा होगा, जीएस देखा होगा, कुछ डाटा हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, कुछ डाटा हमें थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन हम फिर भी उसको पढ़ते हैं। सारे सब्जेक्ट सारे डाटा एक पेस पर नहीं चल सकता। क्लियर सर, मुझे हो गए याद, खुशी कह रही सर याद हो गए, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, ठीक है मेरे भाइयों, गला काट कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन। अगर आपने खुद को बेचारा करके पीछे कर दिया ना, तो चार लोग आगे आकर खड़े हो जाएंगे। ये बात हमेशा कंपटीशन में याद रखना, खुद पर कभी भी दया मत करो। हमारा मन और दिल चाहता है, हमारा मन तो चाहता है कि हम उसको ये मैसेज दें, यार मुझे नहीं आ रहा समझ में। बहुत बार हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, थक जाता है, लेकिन मन बहुत बार नहीं थकता, क्योंकि मन ये कहता है नहीं भाई भाग ले, 1 किलोमीटर ही रह रहा है, फाइनल लिस्ट में तैयार हो जाएगा। तो बॉडी थकी हुई है लेकिन मन स्ट्रांग है। लेकिन हम भाग रहे हैं और चार लोग भी हमारे साथ भाग रहे हैं, और हमने कह दिया सर मैं नहीं भाग पाऊंगा। चार लोगों के मन में आ रहा था कि वो भी ये सेम बात बोले, लेकिन उन्होंने नहीं बोली। दे कंट्रोल देयर माइंडसेट, और वो आप भागते रहे भागते रहे, आपने अपने आप को मैसेज दे दिया कि बस मैं नहीं भाग पाऊंगा, दैट इज द वे, कि आप रेस में पीछे हो गए, केवल इतनी सी बात से। तो ये अपने आप को कभी भी बेचारा वाला मैसेज मत देना कि मुझे याद नहीं हो रहा जी, सर मुझे तो याद ही नहीं होता। ये वो बहाने हैं जो आपको मेरिट से बाहर फेंक देंगे। टीचर सबको सेम पढ़ाता है और यहाँ से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी होगा। अब उस सिलेक्शन में कौन कौन है वो ये फर्म डिसीजन डिसाइड करेगा, याद क्यों नहीं होंगे। जब भी आपको ये बात आए ना सर मेरे से याद नहीं हो पा रहा है, सर मैं तो भूल जाता हूँ, बस अपने माता पिता को देख लेना कि जब वो कॉल लेटर पढ़ते हैं ना आपका फाइनल ज्वाइनिंग, भाई वो एक अलग लेवल की खुशी है, तो उसको जरा ध्यान रखना बस हमेशा, ठीक है। वो याद रहेगी तो 200 नहीं 2000 भी याद हो जाएंगे, याद रखना मेरी बात, ठीक है। डैश पेयर, डैश पेयर, तो पेयर इसका मतलब क्या होता है सर, निराशा होती है, क्या होती है मेरे भाई, निराशा। और क्या बोल सकता हूं, उदासीनता,
निराशा या फिर उदासीनता। अब की बार जो हम नेक्स्ट टाइप से वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। 2 क्लास सेम पैटर्न पर पढ़ी है, अब आगे हम पढ़ेंगे। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। अभी हमने एडवर्सिटी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मिजरी, सैड, तो क्या मैं यहां पर भी लिख सकता हूं एडवर्सिटी? आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, ये तो अभी हमने पीछे पढ़ा था। और मैं कह रहा हूं कि आपको 10 से 15 दिन मेहनत करनी है, बाकी तो लगभग 70% रिवीजन में ही चलता रहेगा। ठीक है सर, इससे 17 क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, भाई 20 भी ठीक हो सकता है। सौम्य रंजन 20 भी ठीक हो सकते हैं, बस आप कितने कमिटेड है। मैं तो ये कहूंगा कि जितना डाटा मैं पढ़ाऊंगा 20 के 20 आते हैं। ठीक है, अब आप समझिए जो डाटा मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आप कितना मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तो 20 के 20 भी आ सकते हैं, और आते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं कि आते नहीं, बहुत सारे लोगों के आते हैं। चलिए, तो डैश पेयर, पेयर से संबंधित निराशा, पेयर से संबंधित निराशा, पेयर, पेयर का मतलब सर दो, ठीक है, कहीं ना कहीं निराशा, ऐसे आप इसको थोड़ा सा जोड़िए। डैश पेयर मतलब निराशा, पेयर। चलिए, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक क्या होता है सर? पहेली नुमा, पहेली नुमा। देखो मैंने कल आपको एक बात पढ़ाई थी बच्चों, कि जरूरी नहीं कि हम हर वर्ड मीनिंग पर कोई ना कोई, ठीक है, कोटेशन से संबंधित जोड़कर उसको याद करेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ वर्ड मीनिंग हम डायरेक्ट भी याद करेंगे और वो हमें याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी आपको याद दिलाना। ठीक है, तो अगर मैं अभी करटेल हमने पढ़ा था, उसमें कोई हमने कंडीशन नहीं, जो करटेल पूंछ से संबंधित कम करना, ठीक है, करटेल का मतलब क्या होता है सर? कम करना होता है, घटाना। हो गया याद। पीछे हमने क्या पढ़ा? एफ्लुएंस, प्रभाव, नेताओं के पास प्रभाव है, ताकत है, सत्ता है। ठीक है, और क्या पढ़ा? एडवर्सिटी, विपत्ति, कष्ट। हो गया याद। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों? अभी हम एक और देख लेते हैं, और कोअर्स, कोअर्स मतलब ऑकवर्ड और रफ। हो गए चारों याद। अब हम इनको पढ़ते हैं। डैश पेयर, पेयर याद रखना सर निराशा। ठीक है, अगर नौकरी नहीं लगी ना और भाई पेयर हो गया मतलब शादी वादी हो गई, तो आप समझिए बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आप जॉबलेस हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं आप, और अर्निंग का कोई खास साधन नहीं है। और आप आज समझते हैं कि महंगाई के ज़माने में भाई अगर आप पेयर बन रहा है, शादीशुदा हो रहे हैं, तो बहुत पैसा होना जरूरी है, अच्छी इनकम होना जरूरी है, नहीं तो फिर अगर नहीं है तो लाइफ कैसी बनने वाली? मिजरी, सैड, एडवर्सिटी। सिंपल, किसी भी तरीके से कुछ भी सोचो, बस वर्ड मीनिंग याद करो। ठीक है, आगे बढ़िए। एनिग्मेटिक, पहेलीनुमा, पजलिंग हो जाएगा, मिस्टीरियस हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, रहस्यनुमा, रहस्यनुमा। हो गया याद? मैं कराऊंगा इसको याद। एक्सरेट, एक्सरेट होता है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के पड़ोसी रियली बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ठीक है, अभी उनके लड़के की, ठीक है, जॉब लगी थी एक की, ठीक है, केवल 18,000 रुपए। और पता है उन्होंने कितने बताए होंगे? सोचो जरा, वो कितने बताए होंगे। हालांकि दोस्त मेरे से बात करता है, उसने रियलिटी बता रखी, लेकिन उसके पिताजी मोहल्ले में खड़े होकर, ठीक है, 70,000 बता रहे। अब आप समझे भाई, कोई तुक है कि हमारे लड़के के 70,000 रुपये पर महीना जॉब लग गई है और वहां लगी है। मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, मुझे लगा नहीं यार अब अपोज करना गलत होगा, चलिए जो भी है ठीक है, रियलिटी तो मैं जानता ही हूँ कि कितने महीने, कितने रुपए महीना है। तो मेरे पड़ोसी क्या करते हैं फटाफट, आप कहोगे भैया आपके पड़ोसी तो बहुत एग्जरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। दो की चीज नो की बताते हैं, तो दो की चीज को नो को बताना, ठीक है, क्या कहलाता है? एग्जरेट, 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 एग्जरेट। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ाकर। चलिए, इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब क्या होता है? बेस्वाद। ठीक है, चलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? बासी बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है सर? नॉट फ्रेश। क्या हो सकता है? नॉट फ्रेश। बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे मेरे भाई जुबेर, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ध्यान से समझिए। तो ब्लैंड का मतलब क्या होता है? बासी। क्लियर? अगर मैं बोलूं क्या माँ के हाथ का खाना बेस्वाद हो सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी। तो माँ के हाथ का खाना कैसा होता है? आप कहोगे सर स्वाद। ठीक है, स्वाद। होटल का खाना कैसा होता है?
आप कहोगे सर जी बेस्वाद, ठीक है, कोई भी कुछ भी बना देता है। हम बहुत बार बाहर जाते हैं और हम जैसे ही खाना खाते हैं हमें लगता है यार टेस्ट नहीं है खाने में, घर जैसा टेस्ट नहीं है, तो बाहर का खाना हम क्या बोल सकते हैं, बेस्वाद। तो मेरे भाई हमने क्या बोला, बाहर का खाना कैसा होता है, बेस्वाद। तो आप क्या बोलेंगे, इनसिपिड हो गया, इनसिपिड। इनसिपिड का मतलब बाहर का खाना, ठीक है, मतलब बेस्वाद, अभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लेमेंट, लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है, विलाप करना। विलाप करना या फिर दुख, दुख, दुखी होना, ये लिख सकते हैं आप, दुखी होना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, हमें आज भी याद है स्कूल में ना, जब हम किसी की डेथ हो जाती थी तो हमारे जो टीचर्स होते तो हमसे कहते हैं कि भाई 2 मिनट का मौन धारण करना है। मौन, तो मौन क्यों धारण करते थे, क्योंकि हम प्यारे दोस्तों वो बच्चों को सिखाते थे कि हमें दुख और शोक व्यक्त करना है, हमें उस व्यक्ति के लिए जो अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। तो वहां से हम एक वर्ड आता था मौन, वो मौन बोलते थे। लेकिन इंग्लिश में भी एक उसी से संबंधित वर्ड है मौन, ठीक है, MOURN, मौन। इसका मतलब भी क्या होता है, दुखी होना। और जब आदमी दुखी होता है तो कैसा होता है, चुप। सो अब हम यहाँ पर याद करेंगे, अगर मैं बात करूं मेरे भाई एनिग्मेटिक, तो आप कहोगे सर जी पहेली नुमा, मतलब पजलिंग। आप समझिए अखबार में कैसे आती है वो पजलिंग, आती है कि नहीं आती, जिसमें ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, और उसे हमें, ठीक है, ऐसे नंबरों से फिल करना होता है जिसमें कई सारे वर्ड मीनिंग बन जाए, और वो नीचे लिखे होते हैं कि ये वर्ड आपको बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाओगे, ये ऐसे बनने चाहिए। तो वो क्या होता है, एनिग्मेटिक। अखबार में कैसी चीजें आती हैं, आप कहोगे सर जी एनिग्मेटिक मतलब पहेलीनुमा, रहस्यनुमा, उसको कैसे फिल करें। दूसरा अभी हमने क्या पढ़ा, डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब अगर नौकरी नहीं लगी और भाई पेयर बन गया, घर वालों ने शादी कर दी, तो दिक्कतें दिक्कतें होंगी, खर्चा वहन कौन करेगा उनका, ठीक है। चलिए मोहतरमा, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एनिग्मेटिक, पहेली नुमा। मेरे पड़ोसी क्या करते हैं, आपको भैया आपके पड़ोसी बहुत एग्जरेट करते हैं चीजों को, मतलब 20,000 को 70,000 बता दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो पड़ोसी क्या कर रहे हैं, एग्जरेट। आगे बाहर का खाना कैसा होता है, इंसिपिड। नेक्स्ट आगे लेमेंट, मोर, मतलब विलाप करना, दुखी होना। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, फटाफट मेरे को जरा इनके सिनोनिम बता दो। ये नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी आपको पढ़ाए हैं, दैट इज B, C और D। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अगर आपने इनको ठीक कर दिया मतलब यू आर लर्निंग वेल, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। इसी गति के साथ सीखते जाइए, चीजों को पढ़िए, जल्दी समझिए, करिए। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सभी लोग जल्दी से जुट जाइए काम में। क्या आंसर्स आप लोगों को लग रहे हैं ये बनना चाहिए, सब चीज सिखाई है, ठीक है। चीजों को लिंक करिए, समझिए कि भैया ने क्या समझाया, क्या पढ़ा हमने, ठीक है, और उसको कैसे हमें करना है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं, डेफिनेटली यू आर लर्निंग वेरी 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 वेल। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। सुडोकू, हाँ भाई सनी कुमार, यही आता है सुडोकू। हाँ भाई सभी लोग, भाई मेरे 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनिम की बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली, 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड मीनिंग से ही होंगे, ठीक है। चलो सर, 4 3 4 3 2 1, चलिए बच्चों ने आंसर किया है 4 3 2 और 1, मतलब 4 3 2 1। अब इसको जरा देख लेते हैं भाई, ए का क्या बन जाएगा, ध्यान से समझो। ए का, ठीक है, 4। कर टेल, अभी हमने पढ़ा है कर टेल, टेल संबंधित पूंछ, ठीक है, तो डिक्रीज होता है, घटाना, मतलब ए का 4 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आते हैं सर बी, अफ्लुएंस। ये हमने कहां से पढ़ा, नेताजी से संबंधित करके। नेताजी कैसा लोगों पर प्रभाव रखते हैं, ठीक है, कुछ भी करें पूरा साल, पूरे 5 साल, और बस, ठीक है, इलेक्शन से पहले आकर, ठीक है, बहुत मार्मिक भाषण दिया जाता है और जनता ताली बजाने लगती है, सब 5 साल का सब भूल जाती है, ठीक है। तो वो कैसा, वो प्रभाव छोड़ देते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, प्रभाव डालना मेरे भाई। तो ये क्या होते हैं, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है सर, रिच।
तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। चलिए, बाहर का खाना कैसा होता है, बाहर का खाना, ऐसे चीजों को याद रखो, बाहर का खाना, ये आपको हेल्प करेगा। आप कहोगे भैया जी इंसिपिड होता है बाहर का खाना, ठीक है, इंसिपिड का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट फ्रेश, तो सी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए नंबर डी, ध्यान से समझेंगे, डैश पेयर, सर आपने पेयर बताया था कि अगर नौकरी नहीं लगी और पेयर बन गया भाई तो आप समझिए, गेटिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेस्पेयर मतलब निराशा, ठीक है। तो इनसिपिड ये नॉट फ्रेश और डेस्पेयर का मतलब निराशा या निराश, तो मेरे भाई डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 14 फर्स्ट एक इस तरीके से, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते आपके एग्जाम में, ये तो हम प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सर वोकेबलरी का ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। वोकेबलरी का मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे पूछेगा आपसे, तो ये आपको कभी आपको लगे भैया ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए कि हम चीजें अच्छे से वर्ड मीनिंग जान जाएं। तो अभी एक ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से समझिए मेरे भाई। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है। तो ये हमसे पूछेगा कि जो हमें ये सिनोनिम दिया गया है इसके 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अभी एक बच्चा कह रहा है सर इसी पैटर्न के सवाल बनते हैं, ऐसे ही बनेंगे पेयर वाले, ना, सवाल तो ऐसे बनेंगे आपके, एक क्वेश्चन दे देगा उसका सिनोनिम पूछ लेगा, यहां आपसे कह देगा अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, ये हमारा क्वेश्चन होगा, और ये सर हमारे ऑप्शंस हैं चारों जो आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। लेकिन अगर आप उस प्रैक्टिस को अचीव कर गए, उसमें महारत आपको हासिल हो गई, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए समझिएगा इजी नहीं, बहुत इजी लगेंगे आपको। केवल एक ही ऑप्शन है, चारों में से एक छांटना है, हो गया आसान। फ्लिल्टिंग का मतलब होता है जो मतलब परमानेंट ना हो, टेम्पररी मोमेंटरी, ये आंसर हो जाएगा। ये कैसे पता चला, जब हम चीजों को याद कर कर बैठे हों, तो ये हमें बहुत ही मतलब आप समझिए मामूली से क्वेश्चन महसूस होंगे। तो अभी किसी बच्चे को ये डाउट था कि सर ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, मैचिंग वाले, भाई वो तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, वर्ड मीनिंग सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर दिया है, क्वेश्चंस का लेवल ऐसा बनता है, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास पर आ जाते हैं फिर से और पढ़ते हैं। क्लियर हो गया है, तो ये हमने ठीक कर लिया। तो जिन लोगों ने ये पेयर बताया था मेरे भाई वो बिल्कुल ठीक है, दे आर डूइंग वेल, ठीक है। ऐसे ही चीजों को समझते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, लेटेंट, लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है सर नवीनतम, नवीनतम, या फिर आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। लेटेंट मतलब जो बिल्कुल नया हो, जो सबसे छिपा हुआ था, ठीक है, ये लो लेटेंट। तो आपने हमेशा सुना होगा एक वर्ड होता है छिपी हुई प्रतिभा, LATENT, लेटेंट टैलेंट। लेटेंट टैलेंट का मतलब क्या होता है सर, छिपी हुई प्रतिभा। भाई अगर सपोज करिए मोहल्ले से एक बच्चे ने सीधा यूपीएससी निकाल दिया, जिसको हमें लगता था कि पढ़ता भी नहीं है, और बहुत बार हम सोच लेते थे कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई छोटी मोटी तैयारी कर रहा है, और अचानक से यूपीएससी का रिजल्ट हुआ और पता चला उसकी 107 रैंक है, 107 रैंक उसकी है। तो आप समझिए वो कैसा व्यक्ति था, लेटेंट टैलेंट, छिपी हुई प्रतिभा, किसी ने पहचाना ही नहीं उस व्यक्ति को, ठीक है। और वो कैसा था, छिपी हुई मतलब बिल्कुल नवीनतम, आधुनिक, बिल्कुल लेटेस्ट आप बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, लेटेस्ट, ठीक है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था वो एकदम से सीधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है मेरे दोस्त आजादी, क्या होता है, आजादी, या फिर स्वतंत्रता, क्या होता है, स्वतंत्रता। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। फ्रीडम क्या होती है सर, फ्रीडम होती है। तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो किस लिए मेरे प्यारे दोस्तों संघर्ष कर रहे थे, तो आप कहोगे गुरुजी लिबर्टी के लिए, क्या कर रहे थे, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए वो उन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों बहुत संघर्ष किया और बहुत, ठीक है, कष्ट सहे। तो मेरी बात सभी को समझ में आ गई, दोनों वर्ड मीनिंग हमें याद हो गए। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है सर क्लियर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट, या फिर साफ, क्लियर हो सकता है,
APPARENT, एपरेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? विजिबल हो सकता है। तो जो चीजें साफ दिखाई देती हैं वो कैसी होती हैं? ल्यूसिड। कैसी होती हैं? ल्यूसिड। हमारी मेहनत साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। कैसी? हमारी मेहनत कैसी होनी चाहिए? आप कहोगे सर ल्यूसिड होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, इतना डाटा पढ़ा है, इतना आता है, कल जो भी पढ़ाया जाएगा वो शाम तक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम चीजों को समझ रहे हैं और लेकर चल रहे हैं और इस एग्जाम के, ठीक है, डेट तक सेम गति के साथ हम चल रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होना तय है। परनीसियस, परनीसिस, ठीक है, परनीसियस, ठीक है, परनीशियस, तो इसको क्या बोलते हैं सर? घातक। और क्या बोल सकते हैं? खतरनाक। खतरनाक। धोखेबाज लोग कैसे होते हैं? अभी जल्दी से बताओ। धोखेबाज लोग कैसे होते हैं? आप कहोगे सर जी परनीशियस होते हैं। परनीशियस कैसे होते हैं? परनीशियस। क्लियर? याद हो गया? तो अगर मैं आपसे कहूं धोखेबाज लोग कैसे होते हैं, तो आप कहोगे परनीशियस। मैं कहूं भाई हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप कहोगे भैया जी ल्यूसिड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ल्यूसिड होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई जो हमारे, ठीक है, पूर्वज थे वो किस लिए झगड़ा कर, मतलब किस लिए संघर्ष कर रहे थे? फ्रीडम के लिए। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट, अगर कोई आपके मोहल्ले से एकदम से मतलब यूपीएससी निकाल दे तो वो कैसा हो जाएगा? आप कहोगे सर जी लेटेंट, मतलब छिपी हुई प्रतिभा होगी। ठीक है ना? छिपी हुई प्रतिभा। उम्मीद है यहां तक याद हो गया होगा। तो मैं इनको अभी याद करा दूंगा आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था 2 मिनट पहले, अफ्लुएंस। ठीक है, वहीं से ये वर्ड बना है एफ्लुएंट। उम्मीद है याद हो गया होगा। इसका मतलब होता है प्रभाव या संपन्नता। संपन्नता या प्रभाव, प्रभावशीलता, प्रभावशीलता। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉस्पेरस, वेल्दी। तो ये तो हमें याद है, नेताजी से संबंधित हमने इसको पढ़ा था। तो अभी मैं पिछले वाले स्लाइड की अगर आपसे बात करूं, तो जो धोखेबाज लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? आप कहोगे भैया जी वो परनिशियस होते हैं। कैसे होते हैं? परनिशियस होते हैं, मतलब घातक होते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो धोखेबाजी करे उससे जरूर बचिए। जो आपका शत्रु है लेकिन ईमानदार है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और उससे आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो आपके बहुत करीबी लोग हैं और आप ही को, ठीक है ना, डंक मारने का सोच रहे हैं, मतलब बैठते आपके पास हैं और मेरे प्यारे दोस्तों रहते आपके साथ हैं, लेकिन आप ही की बुराई करते हैं और आप ही का बुरा चाहते हैं, तो समझो वो दुनिया में सबसे खतरनाक, ठीक है, चीज लेकर आप घूम रहे हैं। तो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज लेकर आप घूम रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो आगे अगर हम ध्यान से समझे, नेक्स्ट, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका एहसान, ठीक है, इस देश पर हमेशा युगों युगों तक रहेगा, जब तक, ठीक है, ये देश रहेगा तब तक रहेगा। तो वो उन्होंने किस लिए संघर्ष किया? आप कहोगे भैया जी उन्होंने लिबर्टी के लिए संघर्ष किया। क्लियर? तो हमें कैसे लोगों से बचना चाहिए? आप कहोगे गुरुजी जो धोखेबाज लोग होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं? परनिशियस होते हैं। क्लियर? लोगों ने संघर्ष किसके लिए किया? अगर हम, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट पढ़े, आजादी के लिए। उम्मीद है याद हो गया होगा। अफ्लुएंट, अफ्लुएंस से ही अभी हम पढ़कर आए शब्द को, AFFLUENCE, अफ्लुएंस। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस, वेल्दी, हमने वहां पर भी पढ़ा था। इनको याद करिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, बॉयस ट्रस्ट, बॉयस ट्रस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। आर्यन, डेफिनेटली पीडीएफ डेली सेंड की जाती है आप लोगों को। मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मतलब बोल देता हूँ, एक बार ये लिख देता हूँ कि भाई आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही। मैं ये मैसेज आपका पहुंचा दूंगा कि टाइम से आप इन चीज़ों को पहुंचाइए। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझेंगे। बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है सर? शोर शराबा, शोर, शोर शराबा, कोलाहल। आपने देखा होगा जो क्लास होती हैं, जो छोटे बच्चों की क्लास होती हैं, वह कैसी होती हैं? आप कहोगे भैया जी बॉयस्ट्रस होती हैं। कैसी होती हैं? बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है? ठीक है,
ठीक है, तो इसको आपको देखना है, इसको आपको देखना है। बोइस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शोर शराबा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की क्लास कैसी होती है? शोर शराबा। देखो इन चीजों को आपको लिखना है। अब जो हमारी वर्ड मीनिंग होगी वो नेक्स्ट वीक में होगी। तब तक के लिए आपके पास इतना समय है कि आप इनको 15-15, 20-20 बार लिख कर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये मैं इतना श्योर हूं कि अगर आप रिवीजन करेंगे ना, और डेली भी रिवीजन करेंगे, तो नेक्स्ट वीक तक ये एक एक वर्ड मीनिंग आपको ऐसे रटा हुआ होगा लाइक ABCD। जो लोग कमिटेड है वो ये काम जरूर करेंगे। जो लोग खाली पढ़ रहे हैं और टाइम पास पढ़ रहे हैं, मेरे भाई मैं अभी क्लियरली बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक तक वो आधे से भी ज्यादा भूल जाएंगे। और जब नेक्स्ट वीक में दोबारा वर्ड मीनिंग हो जाएंगे तो ये और वो मिलाकर बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर? तो ये चीजें धीरे धीरे कंपाइल होती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी, एड ऑन होती चली जाएंगी। तो मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों कि इन चीजों को ना बहुत अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपने रेगुलर रिवाइज किया ना, तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं एक प्लान पेपर पर कि ये आपको, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये आपको, ठीक है, लाइक ABCD रटी हुई होंगी। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं गुरुजी नेक्स्ट वीक में जब भी आएंगे एक एक वर्ड मीनिंग ऐसे रटा होगा जैसे कि लाइक ABCD। और वही लोग मेरे भाई, ठीक है ना, कमिटेड हैं जो मतलब उस रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए जिसकी हम अक्षर क्लास में बात करते हैं। तो चलिए, बॉयस्टर्स बच्चों की क्लास कैसी होती है? बॉयस्टर्स। हमें अपने माता पिता की जो परेशानी है उनको क्या करना है? अबेट करना है। क्या करना है? अबेट करना है। चीजों को ऐसे याद करिए, ठीक है। और आले मतलब शांत करना, जो भी चीज आपके सामने आ जाए तुरंत याद हो जाए, ठीक है। हमें खतरनाक और जो धोखेबाज लोग हैं वो कैसे होते हैं? आप कहोगे भैया पर्निशियस होते हैं। चीजें को ऐसे जब आप बार 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 पढ़ोगे भाई, ऐसा कुछ है नहीं जो याद ना हो, ठीक है। चलिए, कोलोजल। कोलोजल का मतलब क्या होता है? विशाल। या फिर हम क्या लिख सकते हैं सर? बहुत बड़ा। विशाल या फिर बहुत बड़ा। तो इसमें क्या हो सकता है? एनॉर्मस। शब्द पढ़कर ही लग रहा है हाँ भाई बहुत बड़े की बात हो रही है। एनॉर्मस, ठीक है। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। समुद्र। जायगेंटिक। और क्या हो सकता है? ह्यूज हो सकता है। और क्या हो सकता है? MAMMOTH। ये देखो हमें भी कैसे याद है? बार बार पढ़ने से ही तो याद है। हम भी इनको एक ही बार पढ़ लेते और सोचते कि हो जाएंगे याद। क्या ऐसा हो पाता? कभी नहीं हो पाता। हर इंसान भूलता है। बस दिक्कत ये कि हम चीजों को ना रिवीजन नहीं करते और केवल ये मान लेते कि हाँ ये मुश्किल काम है। देयर इज नथिंग, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है, बस हमारे कमिटमेंट हमारे पास हमेशा होने चाहिए। सो एनॉर्मस, बहुत बड़ा। समुद्र कैसा होता है? बहुत बड़ा, एनॉर्मस। जाइगेंटिक, बहुत बड़ा। ह्यूज, बहुत बड़ा। मैमथ, बहुत बड़ा। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? कोलोजल। कोलोजल, कोलोजल का मतलब विशाल या फिर बहुत बड़ा। उम्मीद है यहाँ तक सभी को याद हो गया होगा। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर अफ्लुएंस, आपको कोई गुरुजी नेताजी से संबंधित पढ़ाया था, मतलब कुछ ऐसा कि प्रभावशीलता, संपन्नता। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कोलोजल, तो आप कहोगे भैया जी बहुत बड़ा, विशाल। अगर मैं आपसे पूछूं परनीसियस, आप कहोगे भैया जी बहुत ही खतरनाक, जिससे हमें बचना चाहिए। उम्मीद है याद हो गए होंगे। फटाफट इनके आंसर करना जरा आप मुझे। मैं फिर से लिखता हूं, ये हमारे प्रैक्टिस होती है जो अभी हम पढ़कर आए हैं। पहला, अच्छा ये ABC में लिखेंगे हम, ABCD। एग्जाम में ऐसा नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा और नंबर 4। फटाफट मुझे जल्दी से बता दो भाई क्या पेयर बनेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं ABC और D, ठीक है। फटाफट मुझे जल्दी से ऑप्शन बता दीजिएगा क्या आने चाहिए यहां पर, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। आई एम गिविंग यू सम टाइम्स, सम मिनट्स, नॉट टाइम्स। ये एडवर्सिटी लिखा हुआ है बॉस, और कई बार आज हमने इसको पढ़ लिया है। फटाफट जल्दी से आंसर करो। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है सर, 4-3-1-2। अभी बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 4-3-1-2। चलिए देख लेते हैं क्या वास्तव में यही बन रहा है, ठीक है।
हाँ भाई, कल क्लास होगी और कल रिवीजन क्लास होगी जिसमें टाइम एंड टेंस और वोकेबलरी इन सब का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ये कल भी लेकर आऊंगा मैं प्रैक्टिस में आप लोगों को। तो ध्यान से रखना है, ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को मेरे भाई। यहाँ पर हम क्या समझेंगे, ए का क्या होगा, कोलोजल। अभी हमने क्या पढ़ा, समुद्र से संबंध। समुद्र कैसा होता है, समुद्र कैसा होता है, आप कहोगे भैया जी कोलोजल होता है, बहुत बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ह्यूज, नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है सर जी, स्पष्ट, साफ, जो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हो। क्या आज का मौसम ल्यूसिड है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर, आज तो बहुत धुंध छा रही है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, साफ होता है। बी का क्या हो जाएगा, तीसरा, बी का तीसरा, बिल्कुल सही बात। पर्निशियस, ठीक है, धोखेबाज लोग कैसे होते हैं, आप कहोगे भैया जी पर्निशियस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, बचना चाहिए ऐसे लोगों से। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, खतरनाक। तो क्या हो सकता है, डेंजरस, नंबर फर्स्ट। एडवर्सिटी सर विपत्ति या कष्ट, मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से अगर चीजें आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट, ठीक है, नॉट गुड, बेस्ट। चलिए, एक और स्लाइड हम कवर कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है सर, मेहनती होता है। क्या होता है मेरे भाई, मेहनती। क्या होता है, मेहनती, ठीक है। तो आप ऑप्शन ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, जो भी आपने देखा होगा भाई, लेके मजदूर से और ऊपर तक, वो बहुत मेहनती होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन भी सही, ठीक है, वो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग लेके, ठीक है, पियोन से और डी ग्रुप से लेकर टॉप क्लास तक, वो सभी बहुत मेहनती होते हैं। आप भी कैसे आदमी हैं, हार्ड वर्किंग। हमारे माता पिता कैसे हैं, हार्ड वर्किंग। हमारे माता पिता कैसे हैं, एसिडुअस, मतलब बहुत मेहनती। भाई कोलोजल का बिगेस्ट क्यों नहीं हुआ सर जी, बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिगेस्ट क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है, जरूरी नहीं जो नहीं लिखा वो है ही नहीं, बहुत बार, ठीक है, यहाँ नहीं लिखे हुए और होते हैं बहुत सारे, वो हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है, यूजलेस, बेकार, बेकार। और क्या लिख सकते हैं सर जी, निरर्थक। क्या लिख सकते हैं, निरर्थक, यूजलेस। और क्या लिख सकते हैं, अनप्रोडक्टिव लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अनफ्रूटफुल लिख सकते हैं, मतलब अनफ्रूटफुल, कोई फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। हो गए, उम्मीद है। चलिए आगे देखिए, इल्लिसिट। इल्लिसिट क्या होता है सर, अवैध होता है। क्या होता है मेरे भाई, अवैध होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलीगल आपने सुना होगा, अनलॉफुल। अनलॉफुल भी क्या होता है, गैर कानूनी होता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं कि इलीगल सर अवैध होता है, इलिसिट क्या होता है, अवैध होता है, अनलॉफुल गैर कानूनी होता है। तो ये तो तीनों कॉमन वर्ड मीनिंग है, पहले भी हमने सुन रखे हैं। अब बचते हैं सर ये 2 हमारे वर्ड मीनिंग। सो हमारे माता पिता कैसे हैं, डिलीजेंट। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, इंडस्ट्रियस, बहुत मेहनती होते हैं, ऐसे चीजों को पढ़ो। नेक्स्ट तीसरा हमने क्या पढ़ा, फ्यूटाइल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़िए, ठीक है, घर पर जो हम टाइल्स लगाते हैं वो इसी से संबंधित, टाइल्स, फ्यूटाइल्स आ रहा है कुछ सेम सेम सा। लगानी चाहिए कि नहीं, नहीं सर नहीं लगानी चाहिए, टूट जाती हैं, ठीक है, बेकार हो जाती हैं टाइल्स। तो टाइल्स, फ्यूटाइल्स, मतलब फ्यूटाइल्स निरर्थक है, बेकार है, ठीक है। ऐसे चीजों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को लगेगा कि चीजें हमें याद है। क्लियर। मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होगा, कम करना। क्या लिख सकते हैं, लेसन, रिड्यूस। और क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ALLEVIATE, एलिवेट। तो याद हो गया हमें, हमें अपने माता पिताओं की समस्याओं को क्या करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया सर, अबेट करना चाहिए, एलिविएट करना चाहिए। आज हमने एक और वर्ड पढ़ लिया, मिटिगेट। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, एलिविएट, मिटिगेट, अबेट। तो टेट, ठीक है, कुछ इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। अबेट, मिटिगेट और मेरे प्यारे दोस्तों एलिविएट, तो लगभग मिलते जुलते वर्ड मीनिंग है, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब क्या होता है सर, जिद्दी होता है, हटी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बहुत ज्यादा हटी हो, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, स्टबन।
तो बच्चे कैसे होते हैं, ये हम जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं सर, आप कहोगे बहुत जिद्दी होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत जिद्दी होते हैं। बच्चों से ही अभी याद आया, जो हमारी क्लास होती है छोटे बच्चों की वो कैसी होती है, आप कहोगे सर बॉयस्ट्रस होती है, बहुत शोर होता है सर, उसमें बहुत कोलाहल होता है, ठीक है, तो बहुत ही शोर शराबा, नोइजी हमने पढ़ा था। रेक्टिफाई, ये क्या होता है मेरे दोस्त, सुधार करना। क्या लिखेंगे इसको, सुधार, सुधार करना, ठीक है, करेक्ट। और आपने सुना होगा संशोधन, क्या सुना होगा मेरे भाई, संशोधन, ये शब्द आपने सुना होगा संशोधन। इसका मतलब भी क्या होता है, जो हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, रेप्रीमेंड, ठीक है, मेंड, मेंड, ठीक है, हो गया याद। इसका मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रेप्रीमेंड का मतलब धमकाना या फिर डांटना, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों हमें जोड़ना है, और हम जब चीजों को, ठीक है ना, एक वर्ड मीनिंग से दूसरे वर्ड मीनिंग को लिंक करेंगे। अब ये वर्ड मीनिंग 2 स्लाइड हमने पढ़ी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको लिंक करेंगे चीजों से और याद करेंगे। सो हाउ मेनी पीपल इन द क्लास जो ये कह सकते हैं कि सर ये जो स्लाइड आपने हमें दी है इसको भी हम डेफिनेटली याद कर लेंगे, ठीक है, ये भी हमें याद हो जाएगी। रेप्रीमेंड और रेक्टिफाई, ऑब्स्टिनेट, मिटिगेट, धीरे 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 धीरे, ठीक है, जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीजों को और बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग की दूसरी क्लास है वोकैबुलरी की, इसलिए इतना ही करा रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारे आगे वाली जो क्लासेस होंगी उनमें हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग, मैं आप लोगों को लिस्टिंग दे दूंगा वर्ड मीनिंग हिंदी, और इनमें से बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको उधर मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। बाकी ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं राजीव, अगर मेहनत करोगे तो मेरे भाई डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक कोटेशन सुनी थी कि आसमान में भी छेद हो सकता है, बस एक पत्थर तबीयत से तो फेंको यारो, ऐसा है कि नहीं है। तो हर चीज पॉसिबल है, क्लियर। अभी मैं एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था कि ऐसा बच्चा जो मतलब जेल गया, ठीक है, बिना किसी खास जुर्म किए, और कई बार, ठीक है, लोगों ने उसके घर को जला दिया, ठीक है, उसको कई बार पीटा रास्ते में, उसके घर वालों को, ठीक है, प्रताड़ित किया, कई बार उसके साथ किया, उसको, ठीक है, बस से नीचे फेंक दिया, ठीक है, उसको कई बार, ठीक है, गाड़ी से हिट कर दिया, वो आदमी डटा रहा और वो आदमी डीएसपी बना, ठीक है, डीवाईएसपी, गेटिंग। तो आप समझिए कितना सब्र, और खाली सब्र ही नहीं, डीएसपी खाली सब्र से नहीं बनते, ठीक है, कितना स्ट्रगल रहा होगा कि जब भी वो, ठीक है, सफलता के करीब होता पड़ोसी उसका घर जला देते, ठीक है। तो ये चीजें मेरे भाई बहुत अच्छे से याद रखो कि जो आप संघर्ष करेंगे वो लौट कर जरूर आएगा, जिस अनुपात में करेंगे उस अनुपात में सफलता आपके पास तक चाहे देर से आए लेकिन घूम कर जरूर आएगी। सो इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि वो आदमी जिस स्थिति में, ठीक है, डीएसपी बनना तो छोड़िए, पढ़ना ही मुश्किल है, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, ही मुश्किल है, वो आदमी पढ़ लिख कर डीएसपी बन गया है, ठीक है। तो आप समझिए, हम तो फिर भी, ठीक है, एक अपना ऐसा, ठीक है, वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, मेहनत करिए, सब पॉसिबल होता है। कल मिलते हैं, जय हिंद।